अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी नई स्टोरी के साथ हाजिर हैं और हमारी जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। मोस्टली लोग जो है वो इधर कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लेते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। तो हमारी जो ये वाली हमारी काविश है इंग्लिश थ्रू स्टोरीज़ वो बहुत ज़्यादा सराही जा रही है। तो हमें उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। इसमें भी आपको अच्छा एक लेसन भी मिलेगा और आपको वोकेबलरी बूस्टिंग में भी ये स्टोरी हेल्पफुल रहेगी। कई वर्ड्स की आपको प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी। जो फ्लॉलेस प्रोनाउंसिएशन होती है वही स्पोकन में भी काम आती है। तो मतलब ये जो स्टोरीज़ होती हैं डेली सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे स्पोकन के लिए होते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन की बूस्टिंग के लिए होती हैं, फ्लॉलेस प्रोनाउंसिएशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है द टीचर हु बिकेम आवर बेस्ट फ्रेंड, यानी वो टीचर जो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। इट वाज अ टाइम ऑफ 2022, यानी 2022 की बात है। अब ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ये 2022 का एक वक़्त था, ऐसे भी कह सकते हो। ये 2022 की एक बात है, ये ऐसे भी कह सकते हो। इन अ स्मॉल टाउन फ़ारुखाबाद, ठीक है, फ़ारुखाबाद के यानी फ़ारुखाबाद जैसे एक छोटे टाउन में, टाउन कहते हैं कस्बे को, विलेज गाँव को, टाउन कस्बे को, सिटी शहर को, ठीक है। देर वाज अ टीचर नेम सकलैन, मैंने अपने नाम उसमें पुट किया है जस्ट टू मेक श्योर के कॉपीराइट कोई इन्फ्रिंजेंट ना हो। तो सकलैन नाम का एक टीचर था, ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। ही वॉज लव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे या पसंद करते थे। बिकॉज क्योंकि ही वॉज काइंड हार्टेड, यानी वो नरम दिल था, ठीक है। आपको काइंड हार्टेड नरम दिल भी कह सकते हो, सिंपल सी वर्ड है। पेशेंट ये वाला वर्ड होता है पेशेंट, ठीक है। ये पेशेंस से वर्ड से मतलब मिलता है। तो पेशेंस कहते हैं सब्र को, पेशेंस कहते हैं सब्र को, हौसले को। तो पेशेंट होगा तो पेशेंट का मतलब होगा कि जो बहुत ज़्यादा हौसले वाला था। एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। बट लेकिन मोर देन देयर, इस सब से बढ़कर, मोर देन देयर यानी इस सब से बढ़कर, मिस्टर सकलैन ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होगा हम यहाँ पे सलूक करना, ठीक है, पेश आना। एवरी स्टूडेंट लाइक अ फ्रेंड, यानी मिस्टर सकलैन जो थे वो हर स्टूडेंट को एक दोस्त की तरह जो है ना वो ट्रीट करते थे या उनके साथ पेश आते थे या सलूक करते थे, ठीक है। वन डे, एक दिन, अ न्यू स्टूडेंट नेम्ड अनीला, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं, ये नाम जो है वो इत्फाकिया किसी के साथ मिल भी सकता है। तो वैसे मैंने नाम चेंज करने की कोशिश की है। तो जिसके साथ अगर कोई कहीं कहीं पे भी कोई ओवरलैपिंग हो नाम की तो उसमें सबसे पहले एडवांस माजरत है। जस्ट हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो स्टोरी जो है ना वो लेके आते हैं। अ न्यू स्टूडेंट नेम्ड अनीला, यानी जिसका नाम अनीला था, एक नई स्टूडेंट, एक नई आप इसको तालबा कह लें, ठीक है। ज्वाइन द क्लास, यानी उसने क्लास को ज्वाइन किया। अनीला वाज वेरी शाय, शाय कहते हैं शर्मीली को, शर्माने वाला जो होता है। एंड नर्वस, नर्वस घबराहट को कहते हैं, यानी घबराई घबराई थोड़ी सी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो शाय लोग होते हैं ना वो नर्वस रहते हैं, थोड़ा सा घबराहट का शिकार होते हैं। घबराहट, घबराहट मतलब घबराते हैं दूसरों से ज़्यादा बात करने में, दूसरों में घुलने मिलने में। शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स, फाउंड का मतलब होता है पाना, ठीक है, यानी उसे दोस्त बनाना मुश्किल लगा। शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट यानी उसके लिए मुश्किल था, या उससे मुश्किल हुई, या उससे मुश्किल लगा टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। एंड शी वाज स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है खौफजदा होना, परेशानी में भी आ जाता है लाजमी। अब स्केर्ड का मतलब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी चीज़ पे आप स्केर्ड हो गए हो, खौफजदा हो, डरे हुए हो, ठीक है, नहीं, परेशानी में भी आ जाता है। शी वाज स्केर्ड ऑफ टॉकिंग टू एनीवन, यानी वो दूसरों से बात करने में खौफ महसूस करती थी। एंड शी वाज स्केर्ड ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग कहते हैं बात करने को, ठीक है, टू एनीवन यानी किसी भी से, किसी भी एक से नहीं, मतलब किसी से भी बात करने से वो घबराती थी, आप ऐसे भी कह सकते हो, या खौफ महसूस करती थी, वो भी कह सकते हो। द अदर स्टूडेंट्स डिडेंट पे मच अटेंशन टू हर, डिड लिखा हुआ है, ठीक है,
तो यानी दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, दूसरे जो तालब इलम थे, वो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करते थे, ठीक है। डिडंट पे मच अटेंशन, अटेंशन कहते हैं तवज्जो को। जैसे अक्सर हमने सुना मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकता हूँ या तवज्जो हासिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये अटेंशन तवज्जो में आएगा। विच मेड अनीला फील इवन मोर लोनली, लोनली कहते हैं तन्हाई पसंद होना, तन्हाई पसंद होना, ठीक है। यानी तन्हा हो जाना, तन्हाई कहते हैं, तन्हाई को कहते हैं। यानी जब दूसरे स्टूडेंट्स ने अटेंशन ना दी उसको, अनीला को, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा फिर तन्हाई महसूस हुई। स्कलैन नोटिस्ड दैट, स्कलैन ने इस बात का नोटिस किया, ठीक है, यानी अपने नोटिस में लेके आए दैट के अनीला वाज ऑलवेज सिटिंग अलोन, अनीला, अनीला वाज थी, ऑलवेज हमेशा, सिटिंग बैठी रहती या बैठी हुई, अलोन अकेली, ड्यूरिंग लंच, लंच में भी, एंड नेवर रेज्ड हर हैंड इन क्लास, और कभी क्लास में सर ने या किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया, या अक्सर होता है ना कि क्लास में टीचर पूछता है कि हाँ भी इसका जवाब किस किस को आता है, तो वो बच्चों को कहते हैं हाथ खड़ा करके दिखाओ, बताओ, तो इस तरह। तो वो मतलब क्लास में हाथ उठाने, रेज का मतलब होता है उठाना, ऊपर उठाना, ठीक है। तो मतलब हाथ उठाने से भी नर्वस रहती थी, यानी वो उसमें भी थोड़ा सा जो ना वो हिचकिचाहट का अब कह लें कि मुजाहरा करती थी या हिचकिचाती थी। तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग अनीला टू स्पीक और ज्वाइन अदर्स, इंस्टेड कहते हैं बजाय, फोर्सिंग कहते हैं ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती अनीला को स्पीक यानी बोलने और या ज्वाइन अदर्स या दूसरों के साथ मिलने जुलने में फोर्स करने की बजाय स्कलैन डिसाइडेड, स्कलैन ने फैसला किया टू बिकम अनीलाज फ्रेंड फर्स्ट, कि वो अनीला का पहले दोस्त खुद बने, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा फिर आपको समझ आएगी। एवरी डे, हर दिन, ही वुड आस्क अनीला हाउ शी वाज डूइंग, ही वुड आस्क अनीला यानी वो अनीला से पूछता, वुड अब यहाँ पे गा गेगी वाला नहीं आएगा, ठीक है। ही वुड आस्क अनीला हाउ शी वाज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी या क्या करती रही है, या इस तरह करके आप इसको बोलेंगे कि वो अनीला से यानी हर दिन जो है अनीला से पूछता कि वो क्या करती है या क्या कर रही थी। एंड ही वुड लिसन केयरफुली, और वो उसको केयरफुली सुनता केयरफुली, ठीक है, सुनता, टू व्हाट अनीला हैड टू से, जो अनीला ने कहना होता या अनीला कहती थी वो उसको बहुत केयरफुली सुनता था। नो मैटर हाउ स्मॉल इट वाज, यानी कोई मैटर नहीं है, यानी हर चीज़ से बिला इम्तियाज़, इवन कि वो छोटी सी भी कोई बात होती तो वो उसको बहुत केयरफुली सुनता। स्लोली की जगह पे आप ग्रेजुअली भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी ग्रेजुअली यानी आस्ता आस्ता अनीला स्टार्टेड टू फील मोर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब, कंफर्ट का मतलब होता है आसान, आराम भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अनीला ने अपने आप के लिए आसानी महसूस करना शुरू कर दी। स्कलैन वुड ऑफन सिट विद हर ड्यूरिंग लंच, स्कलैन जो है वो हमें ऑफन का मतलब होगा कभी कभार, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये इसमें कई जगहों पे टी साइलेंट बोला जाता है, कई जगहों पे टी बोला जाता है, ऑफ्टन भी बोलते हैं और ऑफन भी बोलते हैं। विद हर ड्यूरिंग लंच, यानी लंच के दौरान वो उसके साथ बैठता, टेलिंग फनी स्टोरीज, उसको थोड़ी सी मजाहिया कहानियाँ सुनाता, एंड और इनकरेजिंग अनीला, इनकरेज कहते हैं हिम्मत दिलाना, हौसला दिलाना अनीला को, टू शेयर हर थाट्स, थाट की प्लूरल होगी, थाट्स मतलब ख्यालात, अपने जो उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो वो सोचती है, जो वो देखती है, उसको बताने के लिए अनीला को इनकरेज करता। सून जल्द ही, अनीला बिगेन, अनीला शुरू हो गई, टू स्माइल मोर, कि यानी वो बहुत ज़्यादा यहाँ स्माइल करना, एंड और हर कॉन्फिडेंस ग्रू, और उसका जो एतमाद है वो बढ़ा, ठीक है। तो क्या हुआ कि अनीला ने बिगेन शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, ठीक है, शुरू करना, टू स्माइल यानी मुस्कुराना, मोर यानी ज़्यादा, यानी अनीला ने ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर दिया, एंड और हर कॉन्फिडेंस ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, ग्रो बढ़ना, और उसका जो कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, वो बढ़ा, ठीक है। स्कलैन आल्सो हेल्प अनीला, स्कलैन ने भी अनीला की मदद की, विद हर स्टडीज़, यानी उसकी जो स्टडीज़ थी, उसकी जो मतलब पढ़ाई थी उसमें, मेकिंग श्योर, इस चीज़ को यकीनी बनाते हुए, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड,
ठीक है। तो मेकिंग श्योर यानी यकीनी बनाते हुए, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग कि वो हर चीज़ समझ गई है, कि वो हर चीज़ समझ रही है। सीइंग सकलैन्स काइंडनेस, सकलैन की ये नरम दिली देख के, या शफकत भी कह सकते हैं, काइंडनेस शफकत को भी कहते हैं। अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स बिगेन टू बी फ्रेंड, बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त बनना। अनीला टू, टू बी में आएगा, बी यानी दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वो भी अनीला के दोस्त बनना शुरू हुए। दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट के जस्ट लाइक सकलैन, के सकलैन की तरह, दे कुड बी काइंड, वो भी शफीक हो सकते हैं यानी शफकत कर सकते हैं, नरम हो सकते हैं, नरम में कह लें, ठीक है। एंड सपोर्टिव, और मददगार। सपोर्ट कहते हैं ना अक्सर, सुना मुझे उसकी सपोर्ट है, मतलब मुझे उसकी मदद हासिल है, तो सपोर्टिव यानी उसके मददगार हो गए। इवेंचुअली यानी बिलाकर या आखिरकार, अनीला बिकेम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट स्टूडेंट्स, हैप्पी की थर्ड कैटेगरी है हैप्पीएस्ट, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, तो ग्रेट पहली, ग्रेटर सेकंड, ग्रेटेस्ट थर्ड, तो इसी तरह ही हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होता है। तो हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खुश। तो अनीला भी आखिरकार फिर क्या हुआ, क्लास में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली स्टूडेंट बन गई। सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, जिसके इर्द गिर्द दोस्त ही दोस्त थे, ठीक है। सराउंडेड का मतलब होता है घिरे होना, यानी दोस्तों में घिरी हुई, यानी मतलब यही है जिसके इर्द गिर्द दोस्त ही दोस्त अब थे, यानी पहले क्या था, वो डरती थी। तो द स्टूडेंट्स लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम सकलैन, सकलैन से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट लेसन समझा। वो क्या था, अ टीचर इज़ नॉट जस्ट समवन, टीचर यानी एक टीचर जो ना, हमने उसको ना एक उसका किरदार बहुत महदूद कर दिया हुआ है। क्या होता है कि हम कहते हैं कि टीचर जो है वो बस हाथ में एक चाबुक पकड़े होगा और बस स्टूडेंट्स की पिटाई करे और स्टूडेंट्स के ऊपर रौब जमा के रखे और थोड़ा सा अकड़ू किस्म का जो ना वो बंदा रहे। ऐसा नहीं होता, क्लास क्लास का फ़र्क होता है, और इल्म वही होता है जो हिकमत के साथ समझाया जाए, बताया जाए, ठीक है। अ टीचर इज़ नॉट जस्ट समवन, टीचर सिर्फ एक ऐसा इंसान ही नहीं है, हु टीच सब्जेक्ट, यानी जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता है, यानी अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता है, ठीक है। अ टीचर कैन आल्सो बी अ ट्रू फ्रेंड, एक टीचर जो है वो एक सच्चा दोस्त भी हो सकता है, हु जो गाइड्स, हदायत देता है, हदायत देता भी आ जाएगा, रहनुमाई भी आ जाएगा, रहनुमाई करता है, यू यानी जो आपकी रहनुमाई भी करता है, ठीक है। सपोर्ट्स यू, जो आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है, किसी अच्छे काम में आपको इनकरेज करता है, ठीक है, आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करता है। एंड मेक्स यू फील वैल्यूड, वैल्यू इसका मतलब होगा और आपको एहसास दिलाता है आपकी कदर कीमत की। एंड मेक्स यू फील वैल्यूड यानी आप को आपकी कदर कीमत फील करवाता है, आपको आपकी कदर कीमत का एहसास दिलाता है, ठीक है। दे अंडरस्टूड दैट, दे यहाँ पे जो दे है ना, ये वो स्टूडेंट्स हैं ये वाले। दे अंडरस्टूड, उन्होंने समझ लिया, दैट के व्हेन टीचर्स केयर फॉर देयर स्टूडेंट्स, जब टीचर जो हैं यानी जो असातिज़ा हैं वो अपने, केयर कहते हैं ख्याल करना, ठीक है, केयर करना, फॉर देयर स्टूडेंट्स यानी अपने स्टूडेंट्स की जब केयर करते हैं कौन, टीचर्स, इट्स बिकॉज दे वांट टू सी देम सक्सीड, तो ये इस वजह से है, इट्स बिकॉज मतलब ये इस वजह से है क्योंकि दे वांट टू सी देम सक्सीड, कि वो उनको कामयाब देखना चाहते हैं। नॉट जस्ट इन स्कूल, ना सिर्फ स्कूल कॉलेज में, बट इन लाइफ टू, आप इसको रियल लाइफ भी कह सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ भी कह सकते हो, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ टू, मतलब उसमें बात करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को ना सिर्फ वो स्कूल कॉलेज में इनकरेज कर सके, उनको सक्सीड कर सके, कामयाब होता हुआ देख सके, बल्कि जो रियल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें भी जो ना वो उनको कामयाब होता हुआ देख सकें। तो ये थी आपकी जी आज की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और हमें इसमें आपका फ़ीडबैक भी चाहिए होगा, फ़ीडबैक भी दीजिएगा। स्टोरी में आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई गई, वो भी आप सीखिएगा, मीनिंग्स भी साथ बताए जाते हैं, वो आप वोकैबलरी का रजिस्टर बना लें, उस पर साथ साथ आप वोकैबलरी भी लिखते जाएँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश स्मूथली जो ना वो चलती रहेगी, ग्रामर भी चलेगी, स्टोरी भी चलेगी, और आपके डेली रोज़मर्रा के जो फ़िक्रात होते हैं वो भी चलेगी, यानी ग्रामर और स्पोकन दोनों जो ना वो साथ साथ चलेगी इंशाल्लाह, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।